नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस के पास सरकार गठित करने के क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव का आज तीसरा एवं आखिरी दौर चल रहा है और मतदान की स्थिति शाम तक काफ़ी हद तक स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के पास क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या-क्या इन पार्टियों की तैयारी चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसकी वजह यह है कि जम्मू रीजन में बीजेपी को एक साथ बहुत अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है। जम्मू रीजन में बीजेपी सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कश्मीर घाटी में जो 47 सीटें हैं उनमें से सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बाकी 28 सीटों पर बीजेपी परोक्ष रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों या छोटी पार्टियों को समर्थन कर रही हैं, जो वहाँ की नई नई पार्टियां या एक दो सीट वाली छोटी पार्टियां हैं तो उनको समर्थन कर रही है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति यह है कि जरूरत पड़ने पर निर्दलीयों की मदद ली जा सके। तो अगर हम बात करें चुनाव नतीजे जब आएंगे 8 अक्टूबर को, तो अगर हम बात करें कि बीजेपी के पास क्या क्या विकल्प होंगे, देखिए पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से जो चुनाव सरकार बनाने के लिए जो संख्या बल चाहिए वो 46 सीटों का चाहिए। तो बीजेपी अगर जम्मू रीजन में अच्छा करती है 43 सीटों पर और घाटी में भी कुछ सीटें जीत के लाती है तो हो सकता है 46 सीटें वो अपने बहुमत अपना जो अपने दम पर जुटा ले, तो उसे किसी की मदद की जरूरत न हो, उसकी स्पष्ट बहुमत से सरकार आ जाए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इसकी संभावना 20-25% ही है। इसलिए सिर्फ हम इसे एक विकल्प कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। दूसरा विकल्प बीजेपी के पास यह है कि अगर जिसकी सबसे ज्यादा संभावना अभी व्यक्त की जा रही है और बीजेपी को भी इस विकल्प की ज्यादा उम्मीद है, उसकी संभावना यह है कि बीजेपी 35-36 सीटें तक जीत सकती है, सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ सकती है। ऐसे में उसे 10-12 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। तो जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं घाटी में और आसपास के एरिया में, अगर उनमें से 10-12 निर्दलीय जीत के आते हैं तो बीजेपी उनकी मदद लेके अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि सबसे बड़े दल होने की वजह से सबसे पहला मौका बीजेपी को सरकार गठित करने का मिलेगा। ये बीजेपी के पास दूसरा विकल्प है और सबसे ज्यादा इसके आजमाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और बीजेपी के बड़े लीडर भी ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तब क्या विकल्प होगा? अगर हम ये मान के चलें कि वहां पर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, एक हंग असेंबली वहां पर आती है, तो ऐसे में बीजेपी के पास तीसरा विकल्प क्या होगा? तो ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर पीडीपी अच्छा प्रदर्शन करती है घाटी में तो बीजेपी और पीडीपी फिर मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए, वहां पर अभी जो चुनाव हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन पीडीपी अलग लड़ रही है। तो पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने पहले भी सरकार बनाई है और जिन बीजेपी के बड़े नेता ने राम माधव ने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें फिर से जम्मू कश्मीर की ड्यूटी पे लगाया है, जबकि पहले उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया था और दूसरा काम देख रहे थे। अब उनको वापस पार्टी में लाके जम्मू कश्मीर भेजा गया, तो इसका मतलब है बीजेपी के दिमाग में प्लान बी या प्लान सी भी रहा होगा, इसलिए राम माधव को वहां तैनात किया गया है। तो इसलिए अगर बीजेपी का अपने बल पे, निर्दलियों के बल पे सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है तो बीजेपी पीडीपी की मदद भी ले सकती है। ये एक विकल्प बन सकता है, इससे संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आशंका ये भी है कि अगर पीडीपी के नंबर ही नहीं आए, जैसे भी ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि पीडीपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी में और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच में है। तो पीडीपी अगर खुद ही अपने लिए अगर 10-12 सीटें नहीं जुटा पाती है तो फिर वो इस रेस से बाहर हो जाएगी, वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा बीजेपी को मदद करने की स्थिति में नहीं होगी। अगर उसके पास 5 सीटें आती है, 6 सीटें आती है तो बीजेपी के साथ जाने से भी बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में एक चौथी संभावना और जताई जा रही है, क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकती है? इसकी भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र सरकारें बनी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले शामिल रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एनडीए का हिस्सा पहले रह चुका है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि ये जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये स्टेप उठाता है तो आगे उसे सूबे में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन
उसमें कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह सकता है कि हम उसको इसलिए हमने समर्थन किया क्योंकि वो बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो उसको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करेगी, हमारी वजह से उसने बहाल किया। हालांकि बीजेपी ने खुद ये बात कही है चुनाव में, जब भी इससे उचित मौका आएगा हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह सकता है कि अपने मतदाताओं को कि भाई हम इस मांग को जल्दी पूरा करवाने के लिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इस विकल्प से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। तो ये तो रही बीजेपी के 4 विकल्पों की बात। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में नहीं आती है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन अच्छी स्थिति में आता है, तो उसके पास क्या क्या विकल्प है। पहला तो यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन क्लियर मेजोरिटी ले आता है, 46 सीटें ले आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर वो 46 सीटें नहीं ले पाते हैं, उनकी सीटें कम रह जाती हैं, वो 35-36 पे अटक जाते हैं और सबसे बड़े दल के रूप में आती हैं, तो उनके वो कैसे बहुमत जुटाएंगे, कैसे समर्थन जुटाएंगे। तो ऐसे में पीडीपी एक उनकी मदद कर सकती है, बशर्ते कि पीडीपी के 5, 7, 10 सीटें पीडीपी की भी आए, क्योंकि पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वैसे तो पीडीपी को ये मना सकते हैं। पीडीपी को मनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी सीटें कम रह जाती हैं तो जो निर्दलीय हैं उनमें से कुछ निर्दलीय को भी ये ले सकते हैं। तो इसलिए अपोजिशन के पास, अगर हम कहें कि कांग्रेस नेशनल गठबंधन के पास 2 विकल्प हैं, एक तो वो अपने बूते सरकार बना लें, उनको क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाए। दूसरा, अगर उनको क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो पीडीपी और जो निर्दलीय हैं उनमें से कुछ निर्दलीयों की मदद लेकर सरकार बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।